हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग और उसी रीजनिंग के सीरीज़ में हम लोग लाए हैं अपनी एक टॉपिक का हमारा रीजनिंग का जिसका नाम है मिसिंग टर्म्स। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो हमें कुछ अलग अलग शेप्स दिए रहते हैं, उसके बीच में कुछ नंबर्स के पैटर्न्स दिए रहते हैं या फिर कुछ उसमें लॉजिक लग रहा होता है, तो उसमें एक नंबर मिसिंग होता है। तो एक रो या पैटर्न में या फिर अलग अलग शेप्स में अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग उनमें अलग अलग मिसिंग नंबर रहते हैं। तो हमें अपना लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए उन नंबर्स को सॉल्व करना होता है। तो एक तो होते हैं, सबसे पहले आते हैं एक टेबुलर फॉर्म में आते हैं ऐसे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रही होगी। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 2 3 और यहाँ लिख देंगे अ, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बना देंगे 2 का 3 का, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और इधर लिख देंगे कितना, लिख देंगे 13 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या दे देंगे 1, यहाँ दे देंगे 4, तो यहाँ दे देंगे 17, यहाँ दे देंगे 2, यहाँ दे देंगे 6 और यहाँ की वैल्यू पूछेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया हमें, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न क्या रखा है, यहाँ पे मैंने पैटर्न रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 कितना होता है 13 होता है। तो 13 इधर पे आ गया, जैसे ये लॉजिक लगा। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 1 प्लस 16 कितना होता है 17 होता है। उसी प्रकार हमें इसमें भी लॉजिक लगाना है। तो कैसे लगाएंगे लॉजिक हम लोग वो देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 और कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो ऐसे करके कॉलम वाइज हमसे पूछा जाएगा और रो वाइज भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो कैसे भी करके हमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से पैटर्न ढूंढने होंगे। और हाँ, एक जब भी हम लोग मैथ वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब भी हम लोग ऐसे प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए, तो हमें कुछ चीज़ों पर कमांड करनी पड़ेगी। सबसे पहले कमांड करने वाली चीज़ों में आता है बॉड मास का नियम। तो बॉड मास का जो सूत्र होता है उसके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए आप लोग, जो बॉड मास का सूत्र होता है उसके बाद 50 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। कितने होने चाहिए 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 85 तक क्यूब याद होने चाहिए, या फिर इसको 30 तक कर लीजिए, 30 तक क्यूब से याद होने चाहिए। कितने 30 तक क्यूब से याद होने चाहिए। और 30 तक हमें टेबल याद होने चाहिए। कितने 30 तक टेबल याद होने चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ होती हैं जो कि आपको देखना पड़ेंगे। तो ये याद करनी पड़ेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। और ज़रूरी नहीं कि हमसे केवल स्क्वायर में ही पूछा जाए, हमसे अलग अलग शेप में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हमें ये दिया गया है, ये सर्कल टाइप में दिया गया, तो इसमें हमसे फर्स्ट हाफ का सम सेकंड हाफ के सम के इक्वल दे यहाँ पर दे देंगे। जैसे ये वाला, ऐसे ये वाले ऊपर वाले गोले का सम इसके बराबर रखना होगा। या फिर हमसे ऐसे पूछ सकता है कि ये वाला पूरे इस इलाके का सम इसके बराबर रख देंगे, तो ये बताना होगा हमें। कभी कभी हमसे ये पूछ देंगे, जैसे कि हमसे ये कह दिया कि 2, इसका अपोजिट कौन हो रहा 4 हो रहा, इसका 3, इसका 6 और इसका 7, तो इसका 14, इसका 5, इसका, तो हमसे इसका पूछ देंगे तो इसका कितना होगा 25 हो जाएगा। तो ऐसे करके पूछ सकते हैं, अलग अलग करके पूछ सकते हैं। और जितने भी नंबर्स आएंगे तो उसमें हमें सेम लॉजिक लगाना है। जितने भी नंबर दिए जाएँ तो हमें उन सब का इस्तेमाल करके लॉजिक लगाते हुए उनको सवाल को, क्वेश्चन को करना है। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार कहना चाहता है, विच नंबर कैन बी रिटन इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे दिया गया है। तो अब हमसे जैसा कहा गया था तो हमें ये पैटर्न दे दिया गया। तो भैया ये पैटर्न हमें दे दिया गया, तो भैया इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा अब हमें। तो क्या पैटर्न लगाएं हम यहाँ पे, खुद बताइए आप लोग। अगर जिसे आ रहा है तो भैया कमेंट करके बता दीजिए, नहीं आ रहा तो फिर मैं तो फिर करने वाला ही हूँ। तो जहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो कैसे पैटर्न लग रहा है हमें, देखते हैं। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को देखते हैं, 9 1 10 5 15, इन तीनों का सम कितना हो रहा 15 हो रहा। 8 4 12 3 15, इनका सम भी 15 आ रहा। तो अब हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि इन तीनों वैल्यूज़ का सम कितना आ जाए 15 आ जाए। 7 2 9, और अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू रख दें 6 रख दें, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें ये ऑप्शन, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ पे अगर किसी को समझ में आ रहा है पैटर्न तो भैया कमेंट कर दीजिए, हाँ सर मुझे आ रहा है समझ में, तो फिर मैं उनको थोड़ा अप्रिशिएट कर दूंगा। और नहीं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे खुद जो पैटर्न देखने की बारी आई तो हमने देखा यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। कितना होगा, 81 होगा। तो इस प्रकार हमने अपना दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द थर्ड पिक्चर गिवन बिलो। तो हमसे ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसको हम लोग करने के बहुत सारे मेथड बता सकते हैं। जैसे इन तीनों का एचसीएफ ये है, इन तीनों का एचसीएफ ये है, तो इन तीनों का एचसीएफ 12 हो जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो, 6 दूनी 12, 6 का मल्टीप्लाई 2 बार कर रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है। और 6 का मल्टीप्लाई जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 18 आ जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो 13 आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग का या फिर जब हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली तो 2 का डिवाइड 12 में कर देंगे तो कितना 6 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 16 में कर दें, 3 का डिवाइड 18 में कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 5 का डिवाइड 13 में कर देंगे तो 6 आ जाएगा। एक लॉजिक ये समझ में आ गया। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 14, तो ये आ गया। तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 14, ये लॉजिक लग गया। ये लॉजिक भी 3 8 जा 24, 5 8 जा 14। तो इसी प्रकार 2 3 5 रख देंगे तो 12, 2 का डिवाइड 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 36 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 12 8 30 दिया गया, ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से ये वीडियो रोकना पड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे रिकॉर्ड कर लिया था और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा, उसके लिए सॉरी। तो हमने ये देखा था, हम लोग दूसरा पैटर्न देख रहे थे कि यहाँ पे हमने जो ऊपर वैल्यूज़ लिखी थी इन सबको हम लोग सम कर रहे थे और 10 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा आंसर आ जा रहा था। जैसे 12 + 18 + 13 को ऐड कर रहे थे तो 60 आ रहा था। इसे 10 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया था। उसी प्रकार हमने इसमें देखा था कि 16 + 24 + 40 को जोड़ा था और 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना 8 आ गया था। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग पैटर्न देखते हैं कि 24 + 36 + 60 को जोड़ा था हमने तो 120 आ गया था और इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया था तो 12 आ गया था। तो इस प्रकार हमने अपना आंसर निकाल लिया था। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमें यहाँ पे ये मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखते हैं। तो जब हमने पहले ही आपसे कहा है कि भैया स्क्वायर और क्यूब तो रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। कितना, 27। और जब हम लोग इसका स्क्वायर और इसका क्यूब जोड़ रहे हैं तो 252 आ जा रहा है हमारा। कैसे, यहाँ पे करके देख लीजिए। 225 + 27, 7 5 12, 5 2 52, 252 आ गया। तो ये वाला पैटर्न हम लोग यहीं पे फॉलो कर देंगे। और क्या ये पैटर्न अगले में फॉलो हो रहा है तो हम लोगों को ये भी देखना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 11 का क्यूब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। जोड़ देंगे 6 2 2 4 और 2, 246 आ गया। इसी प्रकार लास्ट वाले में भी देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 7 9 2, कितना आ गया, 297 आ गया। कितना आ गया, 297। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख दे रहे हैं 297। और इस प्रकार हमारे जो आज के सवाल होते हैं कंप्लीट। और अगले में हम लोग इसके अगले टाइप्स लेके आएंगे और भी काफ़ी सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाए।